वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी और सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो मॉडल सेट है सोशल साइंस का चौथा, वो मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। तो चलिए इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है। तो जिस सरकार का सत्ता पर कोई अंकुश ना हो उसको हम निरंकुश कहते हैं। तो निरंकुश, और इस तरह के व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा जाता है। तो निरंकुशवाद हो जाएगा। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मतदान के अधिकार को हम मताधिकार कहते हैं। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मताधिकार। अगला प्रश्न हमारा है, बास्तिल किले का पतन हुआ। तो बास्तिल किले का पतन 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी मैटरनिख ने की थी। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा घ मैटरनिख। अगला प्रश्न है, लिब्रे क्या है? तो लिब्रे एक प्रकार का मुद्रा है। कहाँ का? तो वो फ्रांस का है। तो फ्रांस की मुद्रा को पहले के समय में लिब्रे कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को सबसे पहली बार राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा क। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा घ रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके नाम पर ही बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो इन्हीं की देन है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो गरम दल के सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, ये सब थे। तो इनमें से जो नाम है हमारा है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह है तो भगत सिंह हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद तो है नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? हमारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो गाय में जीवन है, और जो जीवन, जिसमें जीवन होता है उसको हम जैविक संपदा कहते हैं। तो इसको हम जैविक कहेंगे या जैव कहेंगे। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम कृषि योग्य भूमि कहते हैं। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? तो खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कहा जाता है। खादर बांगर पुरानी मिट्टी को कहा जाता है, और खादर नई मिट्टी को कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा जलोढ़। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुआ? जिसको JFM भी कहते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी सफलता सर्वप्रथम बंगाल में देखी गई थी, और यह एक वन आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसको। बाद में इसको बंगाल के बाद सबसे पहले उड़ीसा में इसको अपनाया गया, और वहाँ जंगल को बचाने की कोशिश की जाने लगी। इसका प्रश्न उत्तर हो गया उड़ीसा। अगला प्रश्न हमारा है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
रक्षित वन। अगला प्रश्न है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 25%। पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? क्योंकि इंदिरा गांधी नहर बन जाने की वजह से इस इलाके में अब सालों भर पानी की आपूर्ति होने लगी है। इसकी वजह से लोग अब पुराने जल संग्रहण की पद्धति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल प्रतिरोध। जब फसल सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है तो लोग फसल कई प्रकार के उगाते हैं, तो फसल का प्रतिरूप हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? इसका कारण जो है हमारा कि औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, क्योंकि पानी तो प्रचुर मात्रा में है लेकिन उसका गंदगी जो होता है, पॉल्यूशन फैलाने की वजह से वो पानी उपयोग के लायक नहीं रह जाती है। अगला प्रश्न है, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो नदियों पर बांध बनाने से सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत सभी चीज़ें देखी जाती हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। ये सही है। अगला है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $955 प्रति वर्ष या उससे कम है वे निम्न आय वाले देश हैं। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा का और खा दोनों सही है। तो इसका का और खा दोनों हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं, क्योंकि देश की कुल इनकम को, कुल जो आय होता है उसको कुल आबादी से भाग दिया जाता है। तो ये एक तरह से औसत आय है। इसका उत्तर हो जाएगा औसत आय। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतत धारणीय विकास। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सतत धारणीय विकास। अगला प्रश्न हमारा है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार और बैंकिंग को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीडीपी को इंग्लिश में हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला है, नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? कितने दिन सरकार आपको रोजगार देगी? तो 100 दिन कम से कम। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? तो ये संगठित होता है। यूनाइटेड सेक्टर जो होता है, जो सेक्टर यूनाइट होता है, संगठित क्षेत्र। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं या उनके कार्य करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, वे अपनी कार्य की क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वे अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य करते हैं। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में कौन होता है? तो तृतीयक क्षेत्रक जो होता है
वो संबंध स्थापित करता है। और तृतीय क्षेत्र हो गया बैंकिंग होता है, परिवहन होता है, ये संचार के माध्यम होती है, ये उत्पादन और उपभोक्ता के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसका उत्तर सत्ता का क्षैतिज वितरण हो जाएगा। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से किस या कौन से देश में है, या कौन देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका उदाहरण। अगला प्रश्न, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण में कौन शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य, केंद्र और स्थानीय तीनों सरकारें। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रधान को हम मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, उससे बेच दिया था। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी में भारत में पेप्सिको है, कोका कोला, ये सब पेप्सिको के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन असत्य है? तो असत्य कौन हो जाएगा? दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। या अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991 में, ये 1990-91 में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। भारत में अपशिष्ट ये बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये जो बाकी विषय क्षेत्र जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत में संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? भारत में संघवाद का तीसरा स्तर स्थानीय स्तर है। तो आज मैंने आपके समक्ष सोशल साइंस या विज्ञान की जो तीसरा सेट था उसका चौथा सेट का सॉल्यूशन आपके समक्ष रखा। और भी आने वाले दिनों में इसके जो मॉडल सेट हैं उसका उत्तर आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।